नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टॉप। मैं हूं प्रफुल्ल। 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर आज चुनाव परिणाम आने थे, यानी 12 तारीख को चुनाव संपन्न कराए गए थे और आज 16 अप्रैल को उन 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पे जो उपचुनाव होने थे उसके परिणाम आने थे और आ भी गए। इस परिणाम में यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आया। बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, भारतीय जनता पार्टी के हर पैतरे फेल नजर आए, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। न भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद चल पाया, न भारतीय जनता पार्टी का धर्म चल पाया, न भारतीय जनता पार्टी जिस राम की नैया पे सवार होकर चुनावी बरतरनी को पार करने की कोशिश कर रही है वो पैतरे काम आए। यानी 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर मुंह की खानी पड़ी। यानी यूं कहें तो दमदार जीत की जगह दमदार हार का सामना करना पड़ा। खैर, हम आपको बताते हैं कि आखिर ये उपचुनाव किन किन राज्यों में और किन किन विधानसभा सीट पे और किस लोकसभा सीट पे संपन्न कराए गए थे। आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। क्योंकि इंतजार इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत में विश्वास रखती है। जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारे अपनाए जाते हैं, यानी जीत ही सर्वोपरि है। लेकिन अब हार देखनी पड़ी। यानी यूं कहे तो जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पे वोट किया होगा और वोट का चोट बड़ा गहरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यह बात समझ में आ गई होगी कि हमने जो बोया था उसी को काटा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यानी आसनसोल विधानसभा सीट है जो पश्चिम बंगाल में है। बालीगंज, खैरागढ़, बोहचा और नॉर्थ कोल्हापुर विधानसभा सीट है। यानी इन 4 विधानसभा सीटों पे और 1 लोकसभा सीट यानी आसनसोल पे उपचुनाव होने थे जो हो गए। लोकसभा की आसनसोल एवं बालीगंज विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में है, जबकि बोहचा विधानसभा सीट बिहार में, खैरागढ़ सीट छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ कोल्हापुर सीट महाराष्ट्र में है। यानी यूं कहें तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के यानी 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पे चुनाव संपन्न होने थे। खैर, अब इस पे जब काउंटिंग शुरू होती है तभी से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि बीजेपी के नेता पीछे चलते हैं। यहाँ पे वहां पे विपक्ष के जो नेता हैं वो वोट प्रतिशत कहें या वोटों से कई हजार वोटों से आगे चलते हुए अपनी बढ़त बनाए रखते हैं और लास्ट में जीत होती है। खैर, अब हम आपको बताते हैं जिसका आपको इंतजार होगा कि किस विधानसभा सीट से और आसनसोल लोकसभा सीट से कौन जीत हासिल किया है। आसनसोल लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं। आसनसोल लोकसभा से शॉर्ट गन यानी शत्रुघ्न सिन्हा को धमाकेदार जीत मिली है। यानी 2.3 लाख वोट से वो जीत हासिल की है। यानी यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थे वहां पे उनको खामोश करा दिया। यानी शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी को जीत दिलाते हैं आसनसोल विधानसभा से। आसनसोल विधानसभा से इससे पहले बाबुल सुप्रियो विधानसभा वहां के सांसद थे, वो बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में जाते हैं तो ये सीट वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव कराए जाते हैं। अब उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे बता देते हैं। खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ से है, यशोदा वर्मा कांग्रेस की है जो लीड कर गई है और बीजेपी की कैंडिडेट से। उसके बाद आगे ले चलते हैं आरजेडी बोहचा विधानसभा सीट से, बिहार की बोहचा विधानसभा सीट से यहाँ पे ये आरजेडी को जीत मिली है और आरजेडी ने यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया है। उसके बाद कोल्हापुर विधानसभा से, कोल्हापुर महाराष्ट्र का है, कोल्हापुर विधानसभा से कैंडिडेट हैं जयाश्री यादव जो कांग्रेस की हैं और वो 19,500 वोटों से बीजेपी के वहां पे जो प्रत्याशी थे उनको हरा दिया, हराने में कामयाब हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन एमएलए है जो कोल्हापुर विधानसभा सीट से जीती हैं। तो ये रहे आपके सामने 4 विधानसभा सीटों के परिणाम जो हमने आपके सामने रखा। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं बोहचा विधानसभा के, उन्होंने जीत के बाद जनता को संबोधित भी किया, जनता को धन्यवाद भी दिया। तमाम राजनीतिक पार्टियां के जो उम्मीदवार हैं और तमाम अलग अलग जो पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने जीत की बधाई, शुभकामनाएं जनता को दी और अपने
जीतते हुए प्रत्याशी को दिया। तो आज 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पे परिणाम आने थे जो आ गए, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, यानी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जिस जीत की दम भरती है उससे आज मुंह की खानी पड़ी और 4 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट उसे मैसर नहीं हुआ। लोकसभा सीट जो पहले बीजेपी के खाते में था, यानी आसनसोल लोकसभा सीट, वो भी अब टीएमसी के खाते में चली गई, यानी टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने वहां से बीजेपी को खामोश कर दिया। खैर, ये रहे उपचुनाव जो 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पे होने थे, जिसके परिणाम आ गए और उम्मीदवार भी हमने आपको बता दिए कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से जीत दर्ज किए। तो बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।